हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कल ही की क्लास में कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए सिर्फ आप लोगों के लिए, और हम लोग यहां पर जो जर्नी है वो लगभग हर एंट्रेंस की स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने कल की क्लास में जो स्टार्ट कराए वो हमने टारगेट कराए जामिया को, एएमयू को 11th एंट्रेंस के लिए। तो बेटा आज से हम लोग 11th एंट्रेंस की क्लासेस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो अबाउट 11th एंट्रेंस है। 11th एंट्रेंस के लिए चाहे आप एएमयू टारगेट कर रहे हो, चाहे आप जामिया टारगेट कर रहे हो, या आप बीएचयू टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो 11th एंट्रेंस के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर, सही चैनल पर आ चुके हो। जो एडू एक्सेल है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहां मैंने इसके बारे में कल ही डिटेल में वीडियो बना दी थी। आज और मेरे बारे में भी आपको जैसा पता है कि इस पूरी जर्नी में मैथ्स एज अ मैथमेटिक्स मेंटोर मैं आपके साथ रहने वाला हूं, जहां पर हमारा जो सफर रहेगा वो रहेगा फ्रॉम जीरो टू हीरो, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो बेटा जैसा आप जानते हो कि अगर हम मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं फॉर 11th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस के लिए, तो बेटा ये मैथ्स का पार्ट दो पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को बोलेंगे, और दूसरा पोर्शन क्लास 9th की मैथमेटिक्स को हम लोग बोलेंगे। बेटा क्लास 9th का लगभग 30% और क्लास 10th का लगभग 70%। वैसे तो मुझे यहां पर क्लास 9th का कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं यहां पर क्लास 10th के चैप्टर से स्टार्ट करा रहा हूं, ताकि आपकी 11th एंट्रेंस की तैयारी भी होती रहे और साथ के साथ आप 10th बोर्ड्स को टारगेट कर सको, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में भी सवाल आता है और 11th एंट्रेंस में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां ये जो नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा ये दो नाम से मिलकर के बनाए, एक है क्वाड्रेटिक और दूसरा नाम है इक्वेशन। इक्वेशन अभी हम फोकस करने वाले हैं कि हमें इक्वेशन समझ में आ जाए, उसके बाद क्वाड्रेटिक पे मूव करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है बेटा? एनी algebraic expression, any algebraic expression which consist equal sign is known as इक्वेशन, इज नोन एज इक्वेशन। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन XYZ कुछ भी आपने लिखा, अगर उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन है तो उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं यहां कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा 4x + 2y इज इक्वल टू 4। अगर ये इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन होगी। अगर मैंने लिखा 4x इज इक्वल टू -8, ये भी इक्वेशन होगी। मैंने लिखा y इज इक्वल टू -2, ये भी इक्वेशन होगी। मैंने लिखा
2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यह भी इक्वेशन होगी। इन सब एग्जाम्पल्स के इक्वेशन होने की दलील यह है कि इसमें इक्वल साइन आ रहा है, इसमें इक्वल साइन आ रहा है। अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मुझे ये इक्वल साइन दिख गया तो इसका मतलब जो सामने मेरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब बेटा, इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन का आना। अगर इक्वल साइन आ रहा है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन आपके सामने है, वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो सकती है, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज हो सकता है, और वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हो सकती है, इन टू वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बता दे रहा हूं जिन्हें थोड़ी कंफ्यूजन है। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारी वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, दीज आर कांस्टेंट। जबकि वेरिएबल, वेरिएबल की अगर बात करें, वेरिएबल क्या होता है? डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू, डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू। वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कभी x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, कभी x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, कभी x इज इक्वल टू -3 आ जाता है। तो ये जो x है उसको हम वेरिएबल कहना चाह रहे हैं। x हुआ, y हुआ, दीज आर वेरिएबल्स। तो अगर वैल्यूज फिक्स्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, दैट आर कांस्टेंट। और अगर वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी x की वैल्यू 1 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 2 आ जाती है, कभी x की वैल्यू -3 आ जाती है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज नॉट फिक्स, मतलब x कैटेगरी में जाएगा वेरिएबल के। तो कोई भी इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है बच्चों, और उसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है, उसमें या तो सिर्फ x होगा, या तो सिर्फ y होगा, या तो सिर्फ z होगा। और टू वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो उसमें x के साथ साथ y भी होगा, या y के साथ साथ z भी होगा। जैसे मैंने यहां लिखा 4x² प्लस 2x इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया है, ओनली x। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। मैंने लिखा 4x प्लस 8 इक्वल टू -12। यहां भी मैंने सिर्फ x का यूज किया है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जबकि अगर मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल दूं तो मैं बोलूंगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा जहां दो वेरिएबल यूज हो रहा है, एक x है और दूसरा y है, तो ये यहां दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैंने एक और एग्जांपल लिया, 4y इज इक्वल टू z। यहां पर भी दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, y और z, तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो बेटा अगर एक वेरिएबल का यूज हो रहा है तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल का यूज हो रहा है तो वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन वर्ड समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज
इज नोन एज डिग्री। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और आसान लैंग्वेज में सिखाता हूं, x, अगर x वेरिएबल है, फॉर x वेरिएबल, फॉर x वेरिएबल, तो यहां क्या बोलना चाह रहे हैं, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। जिन बच्चों को ऊपर वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आई बेटा, वो इसको देख लो, बात एक ही है। या तो ऊपर वाली डेफिनेशन देख लो कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। बेटा वाइल बेटा, हां, तो बेटा किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। या अगर कोई इक्वेशन आपने लिखी जिसमें x वेरिएबल है तो उस x की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6 प्लस 8। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में x वेरिएबल का यूज हो रहा है। मैंने पूछा इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो आपने कहा यहां पावर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। सबसे बड़ी पावर क्या है, 6। तो डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, 6। क्लियर है? तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वही डिग्री कहलाती है। अब अगर इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, अगर डिग्री 1 है, देन इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बेटा बोलते हैं। और अगर डिग्री 2 है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, बेटा अगर डिग्री 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। डिटेल में भी बात करूंगा, अभी पहले इतना ही सुनिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है क्या कोई? हां है, 4x इज इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है। x की डिग्री कितनी है? 1 है। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हां है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। इफ डिग्री इज इक्वल टू 3, अगर डिग्री 3 है, देन द इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। देन द इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। तब इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे बेटा, क्यूबिक इक्वेशन। और इसका एग्जांपल x³ इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6। अब यहां x की पावर 2 भी है और 3 भी है, लेकिन डिग्री है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अगर डिग्री 4 है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 4, देन द इक्वेशन इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब इक्वेशन को हम लोग क्या क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये हो गया हमारे पास क्यूबिक। और अगर डिग्री 4 है, देन द इक्वेशन इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
एक बार जामिया में, शायद मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, शायद 19-20 के पेपर में यही सवाल आया था कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 है उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज बाई क्वाड्रेटिक। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ये नोट्स में डाल लीजिएगा कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 4 है देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम जो डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं हमारा 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आपको क्वाड्रेटिक का मतलब भी समझ में आ चुका है और इक्वेशन का भी। हमें पढ़ना ही है। अब हमें दोनों बातें पता पड़ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वर्ड है, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। एक वर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक और एक वर्ड है हमारे पास इक्वेशन। तो अब एक आइडिया हो गया कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। एक तो हम क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसकी डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन यहां लिखने वाले हैं जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और इक्वेशन का मतलब हर बार इक्वल साइन दिखेगा। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आ गए कि इक्वेशन मतलब इक्वल साइन आ गया और क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ऐसा दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आइए देखते हैं। कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर ये जो ए बी सी है आर कांस्टेंट। ए बी सी क्या होंगे बेटा? कांस्टेंट होंगे। बट वी शुड रिमेंबर कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी कॉमा सी कैन बी 0। बी और सी आपके 0 हो सकते हैं, बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c कांस्टेंट होंगे, यहां b और c कभी कभी 0 वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने इक्वेशन लिखी x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। अगर आप इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराते हो तो x² का कोफिशिएंट है, यहां x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, यानी a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू देखते हैं, यहां x का कोफिशिएंट b, यहां x का कोफिशिएंट 4, यानी b की वैल्यू कितनी है? 4। c की वैल्यू देखते हैं, c इज नॉट प्लस 6, c इज माइनस 6। तो a की वैल्यू भी डिफाइंड है, b की वैल्यू भी डिफाइंड है, c की वैल्यू भी डिफाइंड है। ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब b और c मैंने कहा 0 हो सकते हैं, अब वो देखते हैं। मैंने लिया 4x² माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, इसका मतलब यह हुआ कि x² तो टर्म है, यानी a की वैल्यू 4 है, x वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब x क्यों नहीं है? क्योंकि b कितना हो गया होगा? 0, और c कितना है? -8। तो मैंने बोला था b और c 0 हो सकते हैं, तो देखो इस एग्जांपल में b 0 हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ
अगर मैं ले रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहां पर कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है मतलब a की वैल्यू 2, x वाला टर्म है मतलब b की वैल्यू -4, कांस्टेंट नहीं है, यानी c इज इक्वल टू कितना है यहां पर 0 है। तो मैंने बोला था b 0 हो सकता है, हो गया, c 0 हो सकता है, हो गया, लेकिन बच्चों कभी भी a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मैं ले रहा हूं ये एग्जांपल 4x प्लस 8, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आप बोलोगे सर x तो है मतलब b इक्वल टू 4, c भी है c इक्वल टू 8, लेकिन x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यानी a कितना हो गया 0। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर a ही 0 हो गया मतलब x स्क्वायर वाला टर्म यह है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसने शर्त खत्म कर दी, इसकी डिग्री 2 नहीं है भाई, इसकी डिग्री कितनी है 1, और अगर डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, शर्त ही खत्म हो गई। तो याद रखो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a के 0 होने का मतलब है कि उसकी डिग्री 1 हो गई होगी और वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a कभी भी 0 ना हो, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसका अच्छे से फील आ गया होगा आप लोगों को। इसको नोट्स में डालते जाइए। तो हमने डिटेल में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यह समझा कि a b c कांस्टेंट है, b और c 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी, बट a कांट बी 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पर मैं डिस्कशन आगे कर रहा हूं कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बात को ध्यान से समझना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, है ना, तभी तो आप बोलोगे कि इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक है। डिग्री 2 होने की वजह से जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, व्हेन वी सॉल्व, कैसे करेंगे बेटा वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ सुनिए क्या बता रहा हूं। व्हेन वी सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन there should be two solutions, दो सॉल्यूशंस आएंगे। बात को समझना, क्योंकि डिग्री 2 है, बिकॉज ऑफ डिग्री 2, इसीलिए इसको सॉल्व करने पर दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा तो x की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि डिग्री 2 है। ये जो दो सॉल्यूशंस होंगे, लेट अस सपोज दैट कि फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करा तो दो आंसर आएंगे x के। एक आंसर आ गया हमारा अल्फा और दूसरा आ गया बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी किसी बुक में सॉल्यूशंस के नाम से देखोगे, किसी किसी बुक में जीरोस के नाम से देखोगे। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उसकी डिग्री 2 है, इसीलिए दो सॉल्यूशन आएंगे और वो दो सॉल्यूशन हमने मान लिए अल्फा एंड बीटा। ठीक है,
एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक एक्स इज इक्वल टू बीटा। अब बिकॉज ऑफ टू सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे दो सॉल्यूशंस आए हैं अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमारे दो सॉल्यूशंस आए हैं अल्फा एंड बीटा, इसीलिए इनके बीच में देयर आर टू रिलेशंस, दो रिलेशंस होती हैं। ठीक है, देखो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, इसीलिए दो सॉल्यूशन आएंगे, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक एक्स इज इक्वल टू बीटा। अब क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं अल्फा बीटा, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो जीरोस आ रहे हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, इसीलिए दो रिलेशंस होंगी। क्या क्या है वो रिलेशन? पहली रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्या रिलेशन है इस अल्फा और बीटा के बीच में? पहली रिलेशन, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब ये जो अल्फा बीटा है इनका सम कर दो। तो जब भी आप अल्फा प्लस बीटा करोगे दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी अपॉन ए के। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब अगर आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमने यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया, दो रूट्स होते हैं, दो रिलेशन आएंगी, ये समझ लिया। आगे की बात हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको यहां तक क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात हम अगले लेक्चर में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 है। बेटा वीडियो को जल्दी से, इस चैनल पर आपको फिजिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी, बायोलॉजी की भी क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस जल्द से जल्द अवेलेबल होने वाली है। मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चैनल को बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों को देना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्यार आप चैनल को दोगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। और अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी एडवाइस करना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल अपना समझ के, क्योंकि आपका ही चैनल है द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज टू ऑल।